कल से बदला बदला सा मौसम है। लगातार बारिश हो रही है। कई जगह सड़कों पर बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई है। अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में बारिश का दौर जारी रह सकता है। तस्वीरें देखिए। कल रात से ही झमाझम दिल्ली में बारिश हो रही है। कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। एनसीआर में भी लगातार कल से मौसम सुहाना हुआ है। बारिश का सिलसिला जारी है। फिरोज शाह रोड दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रफी मार्ग की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कल से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत जगहों पर जल भराव भी हो गया है। केरल में बेहिसाब बारिश ने एक बार फिर लोगों को दहशत से भर दिया है। बारिश के साथ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से भारी तबाही हुई है। अकेले कोट्टयम में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी है। राहत कार्य में तीनों सेनाओं की मदद ली जा रही है। तो लगातार केरल में बेहिसाब बारिश की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। बचाव कार्य में अब सेना की भी मदद ली जा रही है। राज्य सरकार ने 105 रिलीफ कैंप बनाए हैं और जो जानकारी मिल रही है, 26 लोगों की मौत अब तक इस भारी बारिश की वजह से हो गई है। तो बड़ी मुसीबत तेज बारिश और बाढ़ बनकर केरल पर टूटी है। ये अक्टूबर के महीने में बेहिसाब बारिश से केरल में आई तबाही की तस्वीरें हैं। ये मॉनसून के यू टर्न से सड़कों पर आए सैलाब की तस्वीरें हैं। हर जगह से बर्बादी ही बर्बादी है। जमीन से लेकर आसमान तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जाते हुए मॉनसून ने केरल में इतनी तबाही मचाई कि शहर के शहर और गांव के गांव घायल हो गए। भारी बारिश की वजह से नदियों में आई उफान से मकान पानी में बह गए। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से लोग मलबे में दब गए और बर्बादी इतनी हुई जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल तो इस सैलाब में जिंदगी बच जाए, इसकी जद्दोजहद जारी है। सबसे ज्यादा तबाही कोट्टयम और इडुक्की जिलों में दिखाई दे रही है, जहां अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। अकेले कोट्टयम जिले में लैंडस्लाइड की वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हो चुके हैं। तो केरल में दो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें से कोट्टयम और इडुक्की, और नदी के इस पार हम कोट्टयम में हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना ज्यादा रहा होगा। लगभग 40 से 50 फुट तक पानी का स्तर चला गया था। घर में जो कुछ भी है वो सब इस नदी के प्रवाह का शिकार हो गया। ये बड़े बड़े पेड़ जो दरख्त न जाने कहाँ पर थे, वो सब पानी के साथ यहाँ सड़क पर आ चुके हैं। जी हाँ, ये मुख्य सड़क है जो जिलों को, शहरों को जोड़ता है। कोट्टयम के लोगों की जिंदगी में जो मनी मालयार नदी अब तक वरदान कही जाती थी, वो पिछले 72 घंटे में भारी बर्बादी की वजह बन गई। भारी बारिश के बाद नदी में उफान इतना तेज था कि रास्ते में आए पक्के मकान भी ताश के पत्तों की तरह टूट कर बह गए। जिनकी किस्मत अच्छी थी, उनकी जान किसी तरह बच गई, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अब यहाँ के लोगों की आंखों में भविष्य की चिंता और दिल में दुख और मायूसी साफ साफ देखी जा सकती है। बर्बादी की बारिश के बाद उम्मीदों वाले सपने कैसे पूरे होंगे, इसकी जद्दोजहद चल रही है और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पूरे इलाके में बारिश फिर से आ सकती है। कुछ भी घरों में सामान बचा हुआ है, लोग उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सड़क का ऊंचा इलाका है। अब ये समझा जा सकता है 25 से 30 फीट ऊंचाई का इलाका है, बावजूद उसके पानी यहाँ तक चला गया था। और उसके बाद कितना पानी आया था आपके घर में? 12 फीट तक आया था आपके घर पे? हम लोग के घर पे 12 फीट तक आया था। इसका अंदर से पूरा सामान निकल गया। अभी हम लोग क्लीन कर रहे हैं, कल से क्लीन कर रहा है। अभी 14। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग ऊपर गया था, ऊपर नहीं आया, फर्स्ट फ्लोर पे 12 फ्लोर तक आया था।
कोट्टायम के इडुक्की जिले में भारी बारिश से बहुत बर्बादी हुई है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से 4 घरों के लोग लापता बताए जा रहे हैं, जहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इडुक्की के कंजार इलाके में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे कार में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। ये केरल के पथनामथिट्टा की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं। लोग जान पर खेलकर कुछ सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर आप सैलाब का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके सबूत अब भी आसपास मौजूद हैं। हम इडुक्की जिले में हैं और जो 4-5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उसमें कोट्टायम और इडुक्की हैं। कोट्टायम में लगभग 9 लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। लैंडस्लाइड में भी लोग मर गए हैं और पानी का स्तर किस तरह बढ़ा। शुक्रवार की देर शाम से जो बरसात शुरू हुई इस पूरे इलाके में, उसका कहर अगर देखना चाहें तो मेरे पीछे की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। नदी पे ये जो पुल बना हुआ है काफी ऊंचा है, लेकिन इस पुल के ऊपर जो बड़ा मलबा है, इतने सारे पेड़ जो बड़े बड़े जड़ों के साथ यहाँ पर आके अटक गए हैं, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना तेज होगा और जल स्तर कितना ऊंचा रहा होगा, जिसके चलते न सिर्फ सड़क बर्बाद हुई, पुल का ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, बल्कि जो ब्रिज है, मुख्य सड़क है जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, उस पर सारा मलबा चला आया। केरल में बर्बादी का ये सिलसिला अब भी थमने वाला नहीं है, क्योंकि 12 जिलों में अब भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसमें खास तौर पर कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, पथनामथिट्टा और त्रिशूर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरब सागर के ऊपर कम दबाव का एक सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से केरल सहित दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इसलिए लोगों से अपील है कि घर से बाहर न निकलें और अगले 72 घंटे तक बहुत संभल कर रहें। आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो केरल में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी बारिश का कहर बरप रहा है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। 4 धाम यात्रा को रोका गया है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और नदियों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में जमकर बारिश हो रही है। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये दोपहर 2 बजे दिल्ली का नजारा है। काले घने बादल और तेज बारिश से दोपहर में अंधेरा छाया तो लोगों को सड़कों पर वाहनों की लाइट ऑन करनी पड़ी। दशहरे के बाद तैयारी दिवाली की चल रही थी, लेकिन दिल्ली में आई अचानक बारिश ने सारी तैयारियों को समेट दिया। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने एक चेतावनी भी जारी की है। बे ऑफ बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज आ रही हैं, जो उसका इन्फ्लुएंस आज आपने दिल्ली में भी देखा, जो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। उसके प्रभाव से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ईस्ट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट और हिमाचल प्रदेश एंड इवन जम्मू कश्मीर आल्सो, वहाँ पे हैवी स्पेल, वेरी हैवी स्पेल रह सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक अगले 48 घंटों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इनमें सबसे ज्यादा हाई अलर्ट उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा सहित पूरे पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छा होगा कि अगले कुछ दिनों के लिए पहाड़ी इलाकों की यात्रा को मौसम ठीक होने तक टाल दिया जाए। तीर्थयात्रियों को सूचित किया जाता है कि मौसम विभाग द्वारा 17, 18, 19 अक्टूबर को अतिवृष्टि की संभावनाएं व्यक्त की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप दर्शन के उपरांत अपने गंतव्यों की ओर जाना सुनिश्चित करेंगे। भारी बारिश के अलर्ट के चलते बद्रीनाथ धाम जाने वाले सभी यात्रियों को रोका जा रहा है। सरकार ने प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपदा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आए बारिश के यू टर्न ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है।
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आए बदलाव का असर पूरे देश पर पड़ने वाला है। ऐसे में भलाई इसी में है कि अगले 2 से 3 दिनों तक विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपदा सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब बात घाटी में जारी आतंकी हमलों की। सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकियों ने कल भी गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया और 2 लोगों की जान ले ली। पिछले 10 दिनों में आतंकवादियों ने कश्मीर में 9 गैर कश्मीरियों की जान ले ली है। कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों की टारगेट किलिंग जारी है। रविवार को कुलगाम में आतंकियों ने 3 गैर कश्मीरियों को गोली मार दी, जिसमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। मरने वालों की पहचान बिहार निवासी राजा और जोगिंदर के रूप में हुई है। वो कुलगाम में किराए के मकान में रहते थे और मजदूरी करते थे। रविवार शाम 2 आतंकवादियों ने उनके घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। दरअसल ये कुलगाम जिले के पास वनपो का इलाका है, गोंजीपुरा, जहां पर ये हमला हुआ है इन नॉन कश्मीरी या नॉन लोकल कहे इन नागरिकों पर, और ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि इस तरह के हमलों को रोका जाए, वहीं पर लगातार एक के बाद एक इस तरह का हमले हो रहे हैं। और अगर 5 अक्टूबर से बात की जाए तो अब 9 ये आंकड़ा हो गया है। 9 लोगों की हत्या पिछले कुछ दिनों के दौरान जो है कश्मीर में हुई है, और आज शाम को कुलगाम जिले में 2 लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि एक को घायल कर दिया है। रविवार को 3 गैर कश्मीरियों की हत्या करके आतंकवादियों ने अपनी कायरता का परिचय पहली बार नहीं दिया है। गोलगप्पे वाले की हत्या, कारपेंटर की हत्या, स्कूल टीचर की हत्या, केमिस्ट की हत्या। कश्मीर में कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी आतंकवादियों के टारगेट पर है, और आतंकियों को ये टारगेट दिया है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार का दावा था कि कश्मीर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और ये बदलाव जमीन पर नजर भी आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिस अंदाज से न सिर्फ घुसपैठ में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ आतंकी कार्रवाइयों और आतंकी हमलों में भी इजाफा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कश्मीर में हो रही इन आतंकी वारदातों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, जो कश्मीर में हालात की बेहतरी नहीं चाहता और कहीं न कहीं कश्मीर में हमेशा तनाव के हालात के पक्ष में है। और यही कारण है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कश्मीर में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। कश्मीर में आतंकी चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी और उनका आका पाकिस्तान कश्मीर में गैर कश्मीरियों की मौजूदगी कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इस साल अब तक आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 29 नागरिकों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर में हुई है, जहां 12 निर्दोष लोगों की जान आतंकियों ने ले ली। पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2, बड़गाम और बांदीपुरा में 1-1 नागरिक की टारगेट किलिंग हुई है। ये कश्मीर में आतंकियों का नया टेरर मॉड्यूल है, और हमेशा की तरह इस बार भी इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान है, जो निर्दोष नागरिकों को मारकर कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये पाकिस्तान और आतंकियों की बौखलाहट है, जो वो निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों के लिए सेना को निशाना बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसलिए वो आम नागरिकों को अपना शिकार बना रहे हैं। कि ये सारी पाकिस्तान की डेस्परेशन है, और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है, क्योंकि हमारी सेना को वो फेस नहीं कर सकते, और इसीलिए उनको पता है कि पुलवामा किया था उन्होंने, तो एयर स्ट्राइक हुआ था, उड़ी किया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसी कारण से वो इस प्रकार के सॉफ्ट टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि उनको महंगा पड़ेगा और पाकिस्तान को लेने के देने पड़ेंगे, ये स्पष्ट है।
आईएसआई के इशारे पर आतंकियों की फौज ने कश्मीर में आम नागरिकों की टारगेट किलिंग का जो ट्रेंड सेट किया है, उसका खेल बिगाड़ना ही अब सुरक्षा एजेंसियों का टारगेट है, जिसके लिए श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर सरकार हरकत में आई है और नए सिरे से पूरे कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी खबरें आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़े बदलावों की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि कश्मीर में इन निर्दोष और गैर कश्मीरी नागरिकों की हत्या को किसी हद तक अंकुश लगाया जा सके। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।